हमारा हमेशा प्रश्न रहता है कि बुरा आदमी और बुराई हमेशा सफलता के शिखर पर ही क्यों रहती है। शिव संहार करता है और वो भी बुराई के, लेकिन एक अच्छे आदमी को कष्ट सहना पड़ता है क्योंकि शिव उसका भला चाहते हैं, संहार नहीं। 20वां अध्याय भाग 2। महादेव बोले, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो सभी देवता संदेह रहित हो अपने स्थान को गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपने विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश को घेर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों की अब पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया, जिससे युद्ध भूमि और ही आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिल्लाने लगे। यह देख शिव जी के गण व्याकुल हो गए और जाकर शुक्राचार्य की यह बात कह सुनाई। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्य उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघा ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्वरण करने लगे। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह भृगु जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि छोड़ भागे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया।